नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और देखेंगे रण से पहले प्रण क्यों हो रहा है, ये जानेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव की तस्वीर बदलने जा रही है। साल 2014 में नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव जनता करती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने व्यवस्था बदली और अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की गई, जहां पर पार्षद अध्यक्ष चुनते थे। अब मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये नियम पलट रहा है। कैबिनेट ने नगर निगम महापौर की तरह ही नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव भी जनता से सीधे कराने का प्रस्ताव पास कर दिया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जनता चुनेगी अब अपना अध्यक्ष। शिवराज राज में बदली थी व्यवस्था, मोहन सरकार ने किया बड़ा बदलाव। 2 साल में लागू होगी नई नीति। कैबिनेट ने दी प्रत्यक्ष चुनाव को मंजूरी। कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी का पलटवार, जनता को मिलेगा हक। निकाय चुनाव से पहले नई सियासी गर्मी। जनता चुनेगी अपना अध्यक्ष। मोहन सरकार का बड़ा फैसला। अब की बार निकाय चुनाव में नया प्रयोग। फैसला जनता के हक में या सियासी खेल। मध्य प्रदेश कैबिनेट के लिए फैसले की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नई नीति को लागू करने में लगभग 2 साल लगेंगे। निकाय चुनाव तक यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि इस बीच संभावित उम्मीदवारों को जनता में अपनी पकड़ बनाने का अच्छा मौका मिल जाएगा और वे अपनी चुनावी रणनीति मजबूत कर पाएंगे। आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जिससे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया, ये सब प्रक्रिया होगी। इसलिए अभी से यह संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सकें। लेकिन इस फैसले पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सामूहिकता में विश्वास नहीं रखती और सत्ता की राजनीति करती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे तानाशाही और वोट चोरी की साजिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर ही राजनीति करती आई है। वो उनके खिलाफ ही राजनीति करती, लोकतांत्रिक मूल्यों के और केवल सत्ता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्यक्ष प्रणाली को हटाने का फैसला ही इसलिए किया है क्योंकि वो सामूहिकता में विश्वास नहीं है, उसका एक व्यक्ति में विश्वास है। कमलनाथ जी की सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला किया था, जो कि कारगर साबित हुआ। शिवपुरी में उन्हीं के अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा दिया और उसके खिलाफ बगावत का बुगुल फूंका। विभिन्न नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लंबित हैं और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही से उनको रोके हुए है। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस न संविधान को मानती है और न संवैधानिक मूल्यों का पालन करती है, जबकि भाजपा का कदम लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला है। देखिए, कांग्रेस को न देश के संविधान में विश्वास है, न संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर विश्वास है। आज का जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की कैबिनेट का निर्णय है, वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में
जो नगरीय निकायों का लोकतंत्र है उसे स्वस्थ बनाने के लिए, उसे जवाबदेह बनाने के लिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए यदि आप इसे वोट चोरी से जोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 27 सीट पर वोट चोरी पर आरोप लगाया, लेकिन आपने अपने आरोप को सब्सटैंशिएट नहीं किया, ना उसके एविडेंसेस दिए, ना उसको कभी प्रूव किया। निश्चित रूप से कांग्रेस को आज वास्तविक वर्तमान राजनीति में विश्वास करने की आवश्यकता है। देश की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया। वोट चोरी जैसे ऐसे मुद्दे को उठाकर कांग्रेस जो जिसके प्रति वो गंभीर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से आग्रह भी किया था कि आप सबूतों के साथ में इन विषयों को रखिए, लेकिन कांग्रेस ने ना कभी इलेक्शन पिटीशन लगाई, ना कांग्रेस ने कभी रिप्रेजेंटेशन दी। तो कांग्रेस से भ्रम फैलाने के लिए, देश की जनता को बरगलाने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते रहती है। मध्य प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है और उसी विश्वास के प्रति आज ये जो कैबिनेट ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय के चुनाव करने का निर्णय लिया, वो उसी वजह से आया है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार का यह नया प्रयोग जनता कितनी स्वीकार करती है और आने वाले निकाय चुनावों में यह निर्णय कितने फायदे का सौदा साबित होता है। डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव होने से पहले ही चुनावी रण जो है पूरी तरीके से छिड़ गया। ये इसलिए कह रहे हैं कि रण से पहले प्रण ले लिया जा रहा है। लगातार दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर जो है बदलने जा रही। इससे पहले साल 2014 तक नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव जनता करती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने व्यवस्था बदली और अप्रत्यक्ष प्रणाली इसमें लागू कर दी गई है, जहां पर पार्षद अध्यक्ष चुनते हैं। अब मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में ये नियम फिर से पलट रहा है। चलिए, इसी पर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। ईडी की सरकार ने पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव को पहले जारी किए थे आदेश, और अब इनकी सरकार ने पलट दिया। अच्छी बात है कि सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरकार के पास खरीदने बेचने के लिए पैसे बचे नहीं, इसलिए अब सीधे सीधे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। तो सरकार का खजाना तो खाली है और खरीदी बेचने की स्थिति में अब सरकार बची नहीं, कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा सरकार को कि कई सालों से छात्र संघ चुनाव भी बंद पड़े हैं, उन चुनाव के लिए भी हरी झंडी देना चाहिए, ताकि छात्र राजनीति से नए छात्र आगे आते हैं तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से लोकतंत्र के अंदर राजनीति में आगे बढ़ने का। तो यहाँ पर कैबिनेट ने भी प्रत्यक्ष चुनाव को हरी झंडी दे दी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पलटवार करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस का क्या कुछ कहना था, ये आपने सुना कि पैसे खत्म हो गए इसलिए अब इस तरीके से चुनाव कराए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि दोनों तरफ से सियासी जो मुद्दा छाया हुआ है, बीजेपी इसमें पलटवार कर रही है और कांग्रेस इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये वोट चोरी जैसे मामले भी उठाए जा रहे हैं कि पहले ही जब ये वापस करना था तो उसको शुरू ही क्यों किया गया। इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। वही बीजेपी कह रही है कि जनता से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। भले ही निकाय चुनाव में भी बहुत समय है, लेकिन इसके पहले ही सियासत कुछ और ही यहाँ पर रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। जनता चुनेगी, ये बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ओर से बयानबाजी हो रही है, ये जरूर कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाएगी। मोहन सरकार का ये बड़ा बदलाव जनता को कितना पसंद आता है, ये देखने वाली बात है। चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे और ज्यादा बातचीत करेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़ गए हैं बीजेपी से, सीता शरण सूर्यवंशी कांग्रेस से जुड़ गई हैं, और एल द्विवेदी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से जब 2014 में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू की थी और उसे लोकतांत्रिक बताया गया था, लेकिन अब वही से बदलकर प्रत्यक्ष प्रणाली बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिकल यू टर्न नहीं है? नहीं, ऐसा भी देखिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से प्रणालियां भी तय होती है और निर्णय भी लिए जाते हैं, और लोकतंत्र में निर्णय जनता की मत के अनुसार लिए जाते हैं। निश्चित रूप से जनता की मंशा के अनुरूप निर्णय की आवश्यकता रहती तो उसमें परिवर्तन भी किया जाता। आपने देखा है कि संविधान में भी संशोधन किए गए थे, तो निश्चित रूप से अभी जनता का जो मत था उसके अनुसार ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, और इस निर्णय के बहुत सारे फायदे होंगे। विकास के कार्यों में गति आएगी, अवरोध कम होगा, तो प्रत्येक निर्णय पर विचार विमर्श करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाता है। और प्रत्यक्ष प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण चीज होगी कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी, और अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो जो कार्य है उन कार्यों में गति भी आएगी और अवरोध भी कम होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है, समय काल परिस्थिति के अनुरूप लिया गया निर्णय है,
पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और निश्चित रूप से कार्यों में जो अभी देखा ना परिसीमन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सा विस्तार हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, तो परिसीमन के अकॉर्डिंग की आवश्यकता है और उस आवश्यकताओं के अनुरूप सरकार निर्णय लेती है। तो एक ऐतिहासिक निर्णय है और निश्चित रूप से इस निर्णय से सब जनता को फायदा होगा। बिल्कुल, ये आपका कहना है कि ऐतिहासिक निर्णय है और जनता को इससे फायदा होगा। चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं, सीधे कांग्रेस के पास चलते हैं। जी सीतासरन जी, जनता को इससे फायदा होगा, ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए आदरणीय, बीजेपी का जो सिस्टम है और जनता के साथ जिस तरीके से ये केवल सत्ता हथियाने का काम करते हैं कि सत्ता कैसे हासिल हो और इन्हें जनता की सेवा से कोई लेना देना नहीं। भाई जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते आए हैं, इलेक्शन जब होता है तो उसमें पार्षद चुने जाते हैं, तो पार्षदों को स्वतंत्रता होती है, तो एक सरल प्रक्रिया होती है, उसमें जनता खुश होती है जी, और जनता के हित में होती है। और ये डायरेक्ट की जनता का इलेक्शन, तो इसमें बीजेपी की कहीं न कहीं मंशा एक ऐसी छुपी हुई है कि ये जनहित और प्रदेश हित में नहीं जी। लेकिन यहाँ पर तो बीजेपी कुछ और ही कह रही है जी। यहाँ पर तो बीजेपी कुछ और ही कह रही है। बीजेपी कह रही जनता को फायदा होगा, लेकिन आपको इससे तकलीफ हो रही है कि जनता का फायदा नहीं चाहते। जो मैंने एक मेन मुद्दे की बात कही है कि इनको जनता का केवल वोट हासिल करने का है जी, जनता का वोट हासिल करने के बाद जी इनको सत्ता में बने रहने का है। इनको जन सेवा और प्रदेश सेवा से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप और जनता देख रही है और मीडिया की भी आवाज दबाने का प्रयास करते हैं और विपक्ष की आवाज दबाने का भी प्रयास करते हैं। तो अब जो 2 साल बाद इलेक्शन है, तो जो प्रक्रिया जो कि अभी अध्यादेश जारी करेंगे, अध्यादेश लाएंगे जी, भाई ठीक है, प्रदेश की जनता से भी तो राय ले लो कि वो जनता चाहती है कि नहीं। बिल्कुल, हाई कमान से लेकर के मन की बात और नेताओं की बात, बीजेपी की बात, सत्ता की बात करते रहेंगे, लेकिन जनमानस की बात को ना सुनते हुए ये सही निर्णय पर नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, बीजेपी से लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। द्विवेदी जी, जनता से सीधे अध्यक्ष चुनने का ये जो फैसला किया गया है, लोकतंत्र को मजबूत करेगा या फिर स्थानीय राजनीति में ध्रुवीकरण को और बढ़ा देगा? देखिए, निश्चित तौर पर अगर इस प्रकार का कुछ कार्यक्रम हो रहा है और डायरेक्ट कहीं ना कहीं वोट का अधिकार जो है वह जनता के प्रति मिलने वाला है, तो एक ये सराहनीय पहल है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन होगा और जनता को एक डायरेक्ट चुनने का अधिकार रहेगा जी। लेकिन इसमें एक बात, विचारों की बात ये है कि अगर इस प्रकार की किसी प्रक्रिया को आप लेकर आ रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इलेक्शन में ला रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंडम या एक सर्वे के आधार पर आपको ये चीज लागू करनी चाहिए थी मध्य प्रदेश में जी। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं एक ये सराहनीय पहल है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जनता का जो वोट है वह मजबूती से उनको एक अधिकार रहेगा जी, और वह जो सक्रिय सदस्य हैं या सक्रिय नेता हैं जो राजनीति में हैं उनको चुनने का उनके पास एक हक रहेगा और एक मजबूती कहीं ना कहीं इलेक्शन जो रिफॉर्म्स हैं उसमें ये प्रदान होगा। बिल्कुल, आपका कहना है कि सराहनीय पहल है। जवाब लेंगे, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। व्यास जी, सरकार का खजाना खाली है इसलिए अपना ही फैसला पलट दिया, ये आरोप लगा रही कांग्रेस। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इससे सरकार के खजाने पे क्या फर्क पड़ना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली दोनों तरह से चुनाव होते, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे तो हो सकता है कुछ पैसा और लग जाए, अप्रत्यक्ष से तो पार्षदों के चुनाव होने के पश्चात तय कर लिया जाता था। और प्रत्यक्ष प्रणाली से मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान कहाँ प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहले तो ये बताए भाई वाया चुनने से लाभ कैसे होता है, इसको प्रदर्शित करें। और वोट हासिल नहीं किया जाता जनता से, जनता के मतलब विश्वास, जनता के मध्य में विश्वास अर्जित होता है, तब जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में दी जाती है। आज भी जो लोग ये समझते हैं कि वोट हासिल किए जाते हैं, निश्चित रूप से उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरा जो कहे जा रहा है कि मीडिया की आवाज आई गई थी,
हमने और आपने सबने देखा है ना, कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस के नेताओं ने बहिष्कार कर दिया था मीडिया के कई चैनल्स का, तो जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो राष्ट्रवाद की बात करते थे, प्रश्न करते थे। और आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी से आप एक प्रश्न उल्टा पूछे, वो कहते हैं कि वो बीजेपी का प्रवक्ता है, चाहे वो कांग्रेस समर्थित चैनल्स हो या कांग्रेस की मानसिकता हो, लेकिन एक प्रश्न अगर उल्टा पूछ लिया तो वो जो है गोदी मीडिया कहने लग जाता है। तो आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है, लोकतंत्र अपना कार्य कर रहा है, और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप तैयार होगी, और निश्चित रूप से वो लीडरशिप जो है अपना कार्य किसी भी अवरोध के बिना कर पाएगी। अभी देखा गया ना कि कई बार जो है पार्षदों की संख्या ज्यादा हो जाती है या किसी विरोधी दल की पार्षदों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो काम में अवरोध उत्पन्न होता है। जनता डायरेक्ट जब चुनेगी तो काम में किसी भी तरह का अवरोध नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी जब तय हो कि जनता को पता रहेगा कि हमने इस व्यक्ति को चुनकर महापौर के पद तक पहुंचाया, तो इसकी जो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति, जनता के कार्यों के प्रति, और जो 5 साल का समय रहेगा उसमें कितना कार्य वो कर पाते हैं, तो ये तय होगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय है और निश्चित रूप से इससे प्रदेश की जनता को लाभ ही होगा। आप इसको अच्छा निर्णय बता रहे हैं, कांग्रेस तो ये कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ही करती है, ये आरोप भी तो लगा रहे हैं। कमलनाथ जी भी तो इसी निर्णय को अधूरी तैयारी के साथ में लाना चाह रहे थे, तो क्या वे लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे? और अगर लोकतंत्र की हत्या की तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोका। आप ईडब्ल्यूएस लेके आए थे ना कांग्रेस के समय में, अधूरी तैयारी के साथ में लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था, उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए संपूर्ण तैयारी लेकर। आज जो गरीब सवर्ण वर्ण है उसको उसका लाभ भी मिलेगा। तो एक तरफ वो लोग है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ उस समय लाने का प्रयास कर रहे थे, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या थी, तो पहले ये तय करने की कमलनाथ जी लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको रोक दिया था। और आज भारतीय जनता पार्टी समूची तैयारी के साथ में, और परिसीमन हुआ है ना, ये तो किसी से छुपा ही नहीं है, तो जनता को निर्णय लिया गया, परिसीमन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, शहरी क्षेत्रों में कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों के क्षेत्रों को जो है विलीनीकरण हुआ है, और उसके बाद में तय किया जा रहा है कि इस तरह से अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी के साथ में जनता के मध्य में संदेश भी जाएगा और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी तैयार हो पाएगी। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते हैं। सीता शरण जी, क्या आपको क्या लगता है? सीता शरण जी, जिस तरीके से यहाँ पर, चलिए हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, वापस से कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए द्विवेदी जी, क्या ये मॉडल भविष्य में विधानसभा और लोकसभा स्तर की राजनीति पर भी असर डालेगा, जिस तरीके से ये अब चुनाव के लेकर बात आ गई है, निकाय चुनाव पर? निश्चित तौर पर जब जनता को अधिकार मिलता है तो इलेक्टोरल, मैंने आपको बताया, इलेक्शन रिफॉर्म्स में ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं वे ठगे से महसूस अपने आप को नहीं समझते। और जब डायरेक्ट किसी भी इलेक्शन में किसी को मताधिकार का उपयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर जो हमारा इलेक्शन रिफॉर्म्स है और लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही एक अच्छी चीज हो जाती है, और जनता को ऐसा लगता है कि वह किसी भी मताधिकार को अगर कर रहा है तो सही प्रतिनिधि को वह चुने। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अगर इस प्रकार के कार्य अगर देश में होते हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, तो निश्चित तौर पर आने वाले जो लोकतंत्र है हमारा वह बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, और जनता भी कहीं ना कहीं एक जवाबदेही जनता की भी हो जाती है, और जिसको वो चुन रही है उसकी भी एक जवाबदेही जनता के प्रति बढ़ जाती है। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार होना चाहिए कि वह किसको चुन रही है, क्या सही है और क्या गलत है, ये इलेक्शन के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन द्विवेदी जी एक सवाल और उठता है कि आप इस फैसले को, जैसे कैबिनेट में तो उसको मंजूरी मिल गई है, आप इस फैसले को क्या मानते हैं? देखिए, मैंने आपको वही बताया कि कहीं ना कहीं इसका एक एक सर्वे कराना चाहिए था, एक रिफॉर्म्स का पॉलिसी बनाकर जनता के प्रति क्या जवाबदेही रहेगी और किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, खाका तैयार करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को ये लग रहा है कि चुनाव की घड़ी से जिस प्रकार से एक हैं, तो तैयारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग अपनी तैयारियां शुरू करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अगर ये लागू हो जाएगा तो लोग जो सक्रिय हैं वे अपने चुनाव के प्रति वह जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार ये फैसला जल्दबाजी में ले रही है, लेकिन अगर इसी का पूरा पॉलिसीज बनाकर, इसका एक रेफरेंडम कराकर, इसका एक सर्वे कराकर अगर इसको लागू
तो शायद जनता के प्रति और विश्वास ज्यादा पैदा हो सकता। बिल्कुल, जनता को भरोसे में जरूर लेना चाहिए था। आपकी बात तो बिल्कुल सहमत है। कांग्रेस की तरफ रुख करेंगे। देखिए सीतासरण जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने सुना, खुद सुना, लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि जनता, जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आरोप ये भी लग रहा है कि भरोसा नहीं है जनता पर, इसलिए आप इसको उठा रहे हैं मामले को। नहीं, क्या है आदरणीय, ये समझने का प्रयास नहीं करते हैं। संविधान से चलती है व्यवस्था, और भारत का जो संविधान है, यहाँ जो डेमोक्रेसी है और संविधान यहाँ दो द्वि प्रणाली से बना हुआ है, और यहाँ एकल प्रणाली नहीं है। ये ब्रिटेन या अमेरिका नहीं है, ये भारत देश उस संविधान की, और ये बीजेपी इनकी जो धज्जियां उड़ाते हैं कि जिस तरीके से ये दो प्रणाली से चुनाव ना करा करके जो एकल प्रणाली कहते हैं, कि जैसे पहले पाकिस्तान में जो हुए दंगे फसाद, इसके बाद लंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, और आज नेपाल में वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये बीजेपी ये कराना चाहती है, इसलिए एकल प्रणाली से चुनाव कराना चाहती है। ये संविधान के विपरीत है। संविधान के विपरीत, आप हमेशा यही कहते हैं लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और अब संविधान के विपरीत क्या कहेंगे व्यास जी? संविधान के विपरीत है। अरे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक समय शायद मेरे को लगता है 1961 से एक साथ में होते थे, तो क्या नेहरू जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे? सबसे पहले तो ये परिचित कर रहे थे 1976 में संविधान की हत्या करती थी इंदिरा जी द्वारा, अब कांग्रेस जो है उसका समर्थन करती रही। तो मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा आपातकाल लगा के या विभिन्न माध्यमों से सिर्फ एकीकृत निर्णय लेकर संविधान की हत्या करने का श्रेय आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जाता है। उसी तरह से कि यहाँ पर जिस तरह से 2019 से इस विषय में चर्चा चल रही थी, वो 2019 से इस विषय की चर्चा के साथ में 63,523 बूथों पर कार्यकर्ता जनता से संवाद स्थापित किया था, जनता की मंशा के अनुरूप निर्णय लिया गया है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि परिसीमन अगर होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का विस्तार होता है, शहरी क्षेत्रों में सम्मिलन होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे निर्णयों की आवश्यकता पड़ती है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ते हैं, और संविधान में संशोधन किए गए के लिए 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किए गए, और ये प्रणाली जो हो रही है, सबसे पहले तो ये सिद्ध करे कांग्रेस कि ये संविधान के विरोध में है या संविधान के अगेंस्ट में है, उसके बाद में आगे की चर्चा करें। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो भी नियम लेके आया है वो संविधान सम्मत है, और जनता को ज्यादा अधिकार देने के लिए किए गए। तो मुझे लगता है जनता इसका निर्णय स्वतः ही लेगी, और 2 साल का समय शेष है। 2 साल के अंदर जो मूलभूत प्रक्षेप बनाना है, जो तैयारी करना है, निश्चित रूप से उसको पूर्ण कर लिया जाएगा, और मुझे लगता है कि जनता के मंशा के अनुरूप निर्णय लिया गया, जनता इसका स्वागत कर रही है। बिल्कुल, जनता स्वागत कर रही है। सीताशरण जी क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है इसमें आदरणीय, देखिए संविधान संशोधन की बात करते हैं, संशोधन हुए वो जनहित में हुए हैं जी। अब एकल प्रणाली की इलेक्शन की जो बात करते हैं, तो कांग्रेस 1947 के बाद, आजादी के बाद अंतरिम इलेक्शन 1951 तक हाथ उठा करके, ये प्रणाली तो पहले ही कांग्रेस करा चुकी है, जो हाथ उठा करके विधायक और सांसद बनते हुए असेंबलियां स्टेटों में नहीं लगती थी। जब 22 राज्यों का इलेक्शन, जो 22 राज्य गठित किए हैं नेहरू जी ने, उसके बाद फिर इसमें भी विसंगतियां पाई गई, तो इसको फिर 1952 में फिर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया गया, और जो द्वि प्रणाली से कराया गया जी। और ये एकल प्रणाली की जो बात कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट जनता से करें, जनता को बरगलाने का और सत्ता हासिल कराने का प्रयास कर रही है बीजेपी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि पक्ष कहीं बीजेपी की तरफ ना चला जाए, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? जी, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जनता जो है बीजेपी के पक्ष में चली जाए, इसलिए आप इसका विरोध लगातार कर रहे हैं? नहीं, जनता देखो, जनता से राय ने ली क्या, जो एक्सपर्ट जी ने कहा जी, ये जनता के दरबार में, जनता की अदालत में गए क्या? अभी इन्होंने जिस तरीके से आज कैबिनेट में जी केवल मुखाग्र कहा, और कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम इसका अध्यादेश जारी करेंगे। भाई ये अपनी क्यों चला रहे हैं? भाई जनता से तो आपने जन चौपाल में क्या गए, आप जनता की अदालत में गए, जनता से पूछा क्या? जनता के पास जब जाएंगे, जनता कहेगी, तो जनता सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। व्यास जी अपनी क्यों चला रहे हैं, जनता से क्यों नहीं पूछ रहे? अपनी चला रही कांग्रेस कह रही है। वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं इनका जवाब दे दूं और इनकी बात का संशोधन कर दूं कि
61 तक जब दोनों लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ में होते थे, तो समय पूर्व कई जी। सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया और उस बर्खास्तगी के कारण समय पूर्व चुनाव हुए और उसके बाद से विधानसभा में सांसद के चुनाव अलग अलग होने लगे। तो मुझे लगता है चैनल पर देखकर या तो आदरणीय सीतारमण जी पूरी जानकारी दे या झूठ ना बोले कम से कम। उस समय का जो क्राइटेरिया था वो चुनाव का ये था। उसी तरह से संशोधन किए गए। आप बताइए, संविधान में जो संशोधन करके इमरजेंसी लगा गई, सेक्युलर सोवरेंट वर्ड जो लगा के जनता से पूछा गया था, उसके बाद लगा गया क्या जनता से पूछा गया था? उसके बाद जो अधिकार दिए गए क्या जनता से पूछा गया था? और अभी अगर संविधान के खिलाफ है तो आप बताइए कौन से क्लॉज में ये लिखा है कि महापौर के चुनाव, पंचायत के चुनाव डायरेक्ट नहीं हो सकते? सबसे पहले आप इसको बदल कर दीजिए। 2019 में कमलनाथ जी का विरोध इन्हीं बात के ऊपर हुआ था कि कमलनाथ जी ने अधूरी तैयारी के साथ में हमने पूर्ण तैयारी के साथ में अरे ब्यास जी अभी फिर पीछे जा रहे हो। अभी जनता के मुद्दे अभी 2 साल चुनाव में भाई जनता जवाब देगी। मुद्दों की बात अभी मुद्दों से भटकाने के लिए जनता जवाब देगी। ये मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? है कि जनता के अभी किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है किसान। आपको सुनती हमारे लिए सही थे जनता के मत संवाद था। अरे तो मुद्दों से क्यों भाग रहे हो? अभी ये जनता के मुद्दे हैं वो तो करो। से मत भटकिए। आदरणीय इनसे पूछो, अभी चुनाव में 2 साल रखे हैं, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, किसान पुलिस की लाठियां खा रहा है, बेकार बेरोजगार, स्वास्थ्य के हालात खराब है और पूरा भ्रष्टाचार पूरे सभी डिपार्टमेंटों में चल रहा है। इसको तो इनका फोकस नहीं है। अभी से चुनाव पर ढिंडोरा पीटने लगे। ये मुद्दों से भटकाने के लिए जनता के मुद्दों की बात आती है तो जनता के मुद्दों की बात तो ये करते नहीं है जी। और अभी 2 साल का ढिंडोरा पीटने लगे कि हम चुनाव कराएंगे डायरेक्ट जनता के द्वारा। ठीक है, सुन लीजिए व्यास जी। ठीक है, वो बात का भी है। जी 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 व्यास जी। लेकिन अभी जो जनता के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, ये मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? अभी तो सेवा करो ना जनता की। मुद्दों पे आ जाए। बिल्कुल, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं व्यास जी? किसान परेशान है, जनता परेशान है। वैशाली जी एकमात्र निर्णय नहीं था जो डायरेक्ट चुनाव प्रक्रिया को लेकर, उसके साथ में लगभग 5 निर्णय और लिए गए जो जनता के हित में थे। और समस्या ये है ना कि सुविधा के अनुसार निर्णय को देखा जाता है। कांग्रेस को जो राजनीति सूट करती है उस पर चर्चा होती है और जो राजनीति सूट नहीं करती उस पर चर्चा नहीं होती। हम तो बात है जवाब देने के लिए। साथ कृषि कर्मण अवार्ड अगर मिले केंद्र लिंक परियोजना से, अगर रकबे को जो हमने 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया, हमने सिंचाई के रकबे को बढ़ाया, हमने किसानों की मूंग खरीदी करी, 40% जो है सोयाबीन की खरीदी करी, ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करा। तो मुझे लगता है जो खाद की स्थिति थी वो निश्चित रूप से जिलाधीशों के माध्यम से तय किया जा रहा है। अभी कुछ रकबों में परिवर्तन हुआ था, जैसे अभी मक्के के रकबे बढ़ गए थे तो उसके कारण निश्चित रूप से खाद की अधिकता लगी। लेकिन पिछले साल की तुलना में हमने अतिरिक्त खाद दिलवाया था, मक्का अधिक बहुतायत में लगने के कारण कमी आई थी, उसको भी सुधार लिया गया। लेकिन जो लोग राजनीति करना चाहते हैं और अभी 1383 रुपए जो है किसान बीमा के लिए कर्नाटक के किसान जमीन का कुछ नहीं दिख रहा है। उनकी राज्य सरकार है, वहाँ पर किसानों की स्थिति ये है कि किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। वहाँ पर अभी खरीदने किसान में चर्चा करनी चाहिए तो उसको दुष्कर लड़ाईदार बातों से किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है। तुझे कैसे मिलेगा? बातें करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, सीताशरण जी कहिए। सीताशरण जी, ये मीठी बातें करा लो इनसे। किसानों के मुद्दे, बेरोजगार के मुद्दे, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट जितने डिपार्टमेंट चढ़े हुए हैं इस पर तो इनका फोकस नहीं है। और ये केवल इनसे मीठी मीठी बातें और चुपड़ी चुपड़ी बातें करा लो। किसान बेचारा लाइन में लगा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, इनको जरा सा भी वो नहीं आ रहा है कि हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए। जनता के तरीके से ट्राई कर रही है तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ रहे हैं जी। और स्वास्थ्य की हालत खराब है, शिक्षा की हालत खराब है, इसमें तो इनका फोकस नहीं है जी जी। बस अभी से चुनाव आ गया साहब, हम एक प्रणाली से चुनाव कराएंगे।
चलिए ठीक है। कहाँ है चुनाव की तैयारी होगी, एफआईआर अभी हुआ है 6 महीने पहले, तो चुनाव के पूर्व में तैयारियां होती है, ये तैयारी के कारण है। और ये तो एक बार निर्णय ले लिया गया तो उसके बाद चुनाव आयोग देखेगा, उसकी व्यवस्था करेगा, वो स्वतंत्र प्रणाली है। हम तो जनता की आस्था ले लिया है। जी जी बिल्कुल आपने चाहिए हमें तो ठीक है, आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं, ठीक है, ले लिया है तो सेवा करो ना जनता की। ठीक है, बिल्कुल सेवा करिए जनता की, जवाब दे रही है कांग्रेस। आप दोनों के पास वापस आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। द्विवेदी जी, जिस तरीके से दोनों की बातें सुनी, क्या लग रहा है आपसी टकराव में मुद्दे वापस से सही में पीछे छूट रहे हैं? जिस तरीके से कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे की बात नहीं करते, जिस तरीके से ये फैसले आते हैं। जी निश्चित तौर पर देखिए, मैंने आपको पूर्व में ही बोला कि अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय अगर आप पारित करते हैं या आप जनता को देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका एक रिफॉर्म्स होता, उसकी पॉलिसीज बनती, उसका एक सर्वे होता जी और सर्वे के आधार पर आपको उसको लेके आना था। रेफरेंडम कराते, आप उसका सर्वे कराते, उसकी पॉलिसीज बनाते और उसके बाद आप उसको लेकर आ सकते थे। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कई चीजें जनता के प्रति, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन लगातार थोपी गई हैं और बाद में कहीं ना कहीं उसमें बैकफुट भी आया। जैसे किस प्रकार से अगर किसान कानून की हम बात करें तो लगातार किसानों के ऊपर वो कानून लगाए गए, जब देखा गया कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर कहीं ना कहीं सरकार ने उसको बैकफुट किया। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं नोटबंदी की, तो सरकार ने नोटबंदी कर दी, लेकिन उसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, सरकार नहीं बता पाई। और अब अगली ओर हम बात कर लेते हैं जीएसटी की, तो जीएसटी भी डायरेक्ट इन्होंने जनता पे इम्प्लीमेंट कर दिया वो, और बाद में अब जब वो नहीं हो पाया पूरी प्रॉपर तरीके से तो उसका रिफॉर्म्स की बात हुई, व्यक्तिगत मीटिंग करी गई और फिर उसको अलग अलग स्लैब में बांटा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जल्दबाजी के जो निर्णय होते हैं वे अक्सर गलत होते हैं। हमेशा अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई मॉडल अगर हमें लॉन्च करना है तो सबसे पहले हमें उसको पायलट बेस पे किसी एक जिले में, 2 जिले में, एक राज्य में इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर प्रोजेक्ट अगर आपका सही होता है तो फिर आप उसको पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार जल्दबाजी में कई ऐसे निर्णय ले लेती है और बाद में उसको फिर बैकफुट करती है या उसको करेक्टिव करती है। बिल्कुल, सरकार जल्दबाजी में निर्णय ले रही है, ये आपका कहना है, लेकिन अब जिस तरीके से इस पर वार और पलटवार देखने को मिल रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन फिलहाल चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें अब ये फैसला हुआ है, जहां अब देखना होगा कि मोहन सरकार का ये नया प्रयोग जनता कितना स्वीकार करती है और आने वाले निकाय चुनाव में ये निर्णय किसके लिए फायदेमंद का सौदा साबित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।